स्ट्रॉ हैट पायरेट्स ने वर्ल्ड गवर्नमेंट को एग हेड में डिफीट करने के बाद अब उन्होंने वर्ल्ड गवर्नमेंट को एल्फबाथ में भी डिफीट कर दिया है और इसीलिए मरीन्स ने स्ट्रॉ हैट्स की बाउंटी इंसेनली इंक्रीज कर दी है। और इस बार वो सिर्फ स्ट्रॉ हैट्स पे नहीं रुके, उन्होंने दो और कैरेक्टर्स की बाउंटी इंक्रीज करी है, ज्वेलरी बानी और एल्फबाथ का प्रिंस लोकी। और तुम बिलीव नहीं करोगे कि इन सब की बाउंटी कितनी क्रेजी होने वाली है। तो चलते हैं उस कैरेक्टर पे जिसकी बाउंटी सबसे ज्यादा बढ़ने वाली है परसेंटेज वाइज। यह है चबी डबी, यह है टेडी पेयर, यह है गांजा डीलर, यह है द कॉटन कैंडी लवर चॉपर। अब हम सबको पता है कि चॉपर कितना अंडररेटेड है लिटरली, क्योंकि इसकी फर्स्ट बाउंटी थी 50 बेरीज। अबे इसमें तो 1 दर्जन अंडे भी नहीं आएंगे। फिर दूसरी बाउंटी में 100% इंक्रीज होके 100 बेरीज और फिर 10 टाइम्स इंक्रीज होके 1000 बेरीज। और जब सबको पता चल गया कि चॉपर कितना पावरफुल है, आखिरकार उसने अपनी मॉन्स्टर फॉर्म में क्वीन एक यांको के सेकंड कमांडर को इतनी देर फाइट करी थी और वॉनो में इतने सारी डिजीज का क्योर ढूंढा था। तो यहाँ हम सबको पता चल गया है कि चॉपर कितना डेंजरस सिवाय उसके जो मरीज में बाउंटी असाइन करता है। इसलिए चॉपर की बाउंटी फिर से 10 टाइम्स ही बढ़ेगी और हो जाएगी 10,000 बेरीज। वाओ, चॉपर की बाउंड्री अभी भी वन पीस में सबसे कम है सिवाय इस व्हाइट बेयर के। तो कंग्रेचुलेशन चॉपर। अब नेक्स्ट कैरेक्टर है नामी, जो है हर वन पीस फैन के दिल की रानी। ओ माय गॉड, ये तो राइम हो गया गाइस। अब चॉपर की तरह ही नामी भी ज्यादा पावरफुल नहीं हुई एग हेड में और ना ही एल्फबाथ में बढ़ेगी, ये मेरे को लगता है। तो जो बाउंटी नामी की इंक्रीज होगी क्योंकि स्ट्रॉ हैट्स का डर वर्ल्ड गवर्नमेंट पे ज्यादा हो गया है। लेकिन नेक्स्ट बाउंटी हम नामी की उसकी पिछली बाउंटीज को देख के गैस कर सकते हैं, क्योंकि नामी की फर्स्ट बाउंटी थी 16 मिलियन, सेकंड बाउंटी थी 66 मिलियन बेरीज, थर्ड 366 मिलियन बेरीज। तो नामी की बाउंटी में 6 का पैटर्न बनता है। फर्स्ट में एक 6 था, सेकंड में 2 6 थे और थर्ड में डायरेक्टली 666 नहीं था लेकिन 366 थे। चालाकी देख रहे हो ओडा सेंसे की। तो यहाँ पे जो नाम के 36 थे, क्यों ना हम उसे अब रियलिटी में ले आए और नामी की बाउंटी हो जाएगी 666। अब इतनी बेरीज में तो नामी बहुत कुछ कर सकती है, जैसे खून पसीना बहा सकती है मेहनत का। तुम लोग क्या सोचो अपने दिमाग में? हाँ, अब नेक्स्ट कैरेक्टर जो है शायद उसको कोई पावर मिल सकती है, क्योंकि ब्रुक का पास हमारे सामने फाइनली आ रहा है। लेकिन ब्रुक कितना स्ट्रॉन्ग हो सकता है एल्फबाथ में ये नहीं कह सकता, लेकिन ब्रुक की बाउंटी में भी एक पैटर्न है जैसे नामी की बाउंटी में था। जैसे ब्रुक की फर्स्ट बाउंटी थी 33 मिलियन बेरीज, सेकंड 83 मिलियन बेरीज, थर्ड 383 मिलियन बेरीज। तो यहाँ फर्स्ट बाउंटी में 3 था, फिर उसके बाद 8, फिर थर्ड में दोबारा से 3। तो अब यहाँ पे क्या आएगा 3 के आगे? जी हाँ, फोर्थ बाउंटी में एल्फबाथ के बाद वाली बाउंटी उसमें आएगा 8। तो यहाँ ब्रुक की बाउंटी होगी 838 मिलियन बेरीज। लेकिन मरीन वालों, मुझे एक चीज बताओ कि ब्रुक की बाउंटी के पोस्टर में वहाँ पे तुमने डेड और अलाइव क्यों लिखा है? वहाँ तो सिर्फ डेड ही होना चाहिए ना। अब जो नेक्स्ट स्ट्रॉ हैट है, मुझे एक्चुअली लगता है कि वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन के निकलेगा एल्फबाथ से, क्योंकि ये है साइबोर्ग फ्रैंकी, जो अभी लिलिथ के साथ एल्फबाथ में इलू इलू कर रहा है। और वो वाला इलू नहीं, साइंस वाला, क्योंकि फ्रैंकी जो वेगापंक से एग हेड में नहीं लर्न कर पाया था कुछ खास, वो फ्रैंकी एक वेगापंक के वेरिएंट से तो कुछ सीख सकता है। और अगर उसने यहाँ पे भी कुछ नहीं करा तो थोड़ा सा चुल्लू भर पानी लो और नाक में डाल के टपक लो। अब फ्रैंकी की बाउंटी का कोई नंबर्स का पैटर्न नहीं है सिवाय एक चीज के कि फ्रैंकी की बाउंटी हमेशा एक बड़े माइलस्टोन से 6 मिलियन बेरीज बिहाइंड रहती है, क्योंकि फ्रैंकी की फर्स्ट बाउंटी थी 44 मिलियन बेरीज, 6 मिलियन बेरीज बिहाइंड फ्रॉम 50 मिलियन बेरीज, फिर सेकंड 94 मिलियन बेरीज, फिर 394 मिलियन बेरीज। तो यहाँ फ्रैंकी भी एक बहुत ही बड़े माइलस्टोन पे से जस्ट बिहाइंड रहेगा। कितने? 6 मिलियन बेरीज, क्योंकि फ्रैंकी की नेक्स्ट बाउंटी होगी 994 मिलियन बेरीज। 6 मिलियन बेरीज सिर्फ 1 बिलियन से। अब नेक्स्ट बाउंटी है उसकी, जिसने एग हेड और एल्फबाथ में कुछ खास नहीं किया अपनी बाउंटी के हिसाब से। इसलिए अगर तुम्हें लग रहा है कि इसकी बाउंटी ज्यादा बढ़ेगी तो तुम उतने ही गलत हो जितना जोरू गलत होता है सही एड्रेस को फाइंड करने में, यानी बहुत ज्यादा गलत। अब क्योंकि जब एक यांको या उसका क्रू कोई कांड करता है तो उसके क्रू के सारे मेन मेंबर्स की बाउंटी 50 मिलियन से इंक्रीज हो जाती है। लेकिन स्ट्रॉ हैट्स और लूफी तो कांड कोई छोटा मोटा तो नहीं करते, इसी वजह से जिनबे जो ज्यादा कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा है उसकी बाउंटी भी 100 मिलियन बेरीज से इंक्रीज हो जाएगी। तो अभी जिनबे की बाउंटी है 1.1 बिलियन बेरीज, तो वो हो जाएगी 1.2 बिलियन बेरीज। वाओ, आजकल फिश की प्राइस कुछ ज्यादा ही हो गया है ना। अब नेक्स्ट है वो लड़की जिससे अचीरो ओडा ने सब वन पीस फैंस को जेल भेजने की पूरी तैयारी कर रही थी। यह है 12 साल की बच्ची ज्वेलरी बॉनी। अभी अभी बॉनी ने रियल पावर दिखाई अपने डेल फ्रूट की एग हेड में, और ये पावर बॉनी की और भी ज्यादा कंट्रोल कर पाएगी एल्फबाथ के बाद। लेकिन जो चीज बॉनी की बाउंटी सबसे ज्यादा इंक्रीज करेगी वो उसकी पावर है ही नहीं, वो है उसका इन्फ्लुएंस, क्योंकि बॉनी कमांड कर सकती है सारे पैसिफिस्टर्स को जो उसकी पापा की तरह दिखते हैं। और ये
बात जब वर्ल्ड गवर्नमेंट को पता चली तो उन्होंने तुरंत ही डॉक्टर वेगापंक को टपका डाला। और इसी में ऐड कर लो कि बॉनी अब एक यांको क्रू स्ट्रॉ हैट पायरेट्स के साथ है, तो यहाँ तो वो बॉनी को बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाले। तो यहाँ अभी बॉनी की बाउंटी जो 320 मिलियन बेरीज है, अब वो 1 बिलियन बेरीज से बढ़ जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी और हो जाएगी 1.4 बिलियन बेरीज, जो इतना क्रेजी है कि तुम सोच भी नहीं सकते कि बॉनी सिर्फ 12 साल की है, उसकी बाउंटी 1 बिलियन से भी ज्यादा है। अब नेक्स्ट कैरेक्टर है वो जिसके सक्सेस के लिए मैं प्रे करता हूँ, क्योंकि भले ही इस धरती के बोझ को हमारी वीडियोस में मैं कितना ही भला बुरा कहूं, लेकिन डीप डाउन उसप मेरा वन ऑफ द फेवरेट कैरेक्टर्स है। ये टफ लव है। अब उसप भी ड्रेसरोसा के बाद कुछ खास नहीं किया है और उस बात को 10 साल हो गए हैं, लेकिन इस बात को उसप की आर्क कह रहे हैं लोग, क्योंकि आखिरकार कुछ खतरनाक कर सकता है उसप, क्योंकि वो आ चुका है ब्रेव वॉरियर ऑफ द सीज के आइलैंड पे, की कंट्री पे, जो वो बनना चाहता है, जो उसका सपना है। लेकिन बात पे आने के बाद भी उस ने कुछ खतरनाक नहीं करा, कुछ धमाकेदार वर्ल्ड गवर्नमेंट को उखाड़ नहीं फेंका। चलो ये तो ज्यादा हो गया, लेकिन कुछ बड़ा नहीं करा तो मेरा मूड खराब नहीं होगा, मेरा मूड बर्बाद हो जाएगा। लेकिन मैं 90% श्योर हूँ कि कुछ अमेजिंग करेगा वो, इतना बिल्डअप जो है। तो यहाँ उस सब की बाउंटी लूफी जैसी रहती है, पूरी तरह से नहीं, लेकिन कुछ सिमिलैरिटीज है। जैसे दोनों की बाउंटी फर्स्ट कौन सी थी, 30 मिलियन बेरीज, और दोनों की बाउंटी में 500 मिलियन के बाद कौन सी आ चुकी थी, तो लूफी की बाउंटी 500 मिलियन बेरीज से हो गई थी 1.5 मिलियन बेरीज पे। तो उस सब की भी नेक्स्ट बाउंटी जंप आने वाला है 1 बिलियन बेरीज का, तो उस सब की बाउंटी एल्फबात के बाद होगी 1.5 बिलियन बेरीज की। अब नेक्स्ट है मेरा फेवरेट कैरेक्टर वन पीस का आफ्टर लूफी, ऑफ कोर्स, क्योंकि इसकी जो गर्ल्स में थिंकिंग है वही मेरी है, सेम। यह है शेफ स्ट्रॉ हैट पायरेट्स का विंस मोक सांजी। अब यहाँ पे एल्फबात में सांजी क्लियरली स्ट्रॉन्ग होने वाला है, क्योंकि वो लर्न करने वाला है कि कैसे उनको हर्ट करे जिनके पास है इमू की पावर्स, जैसे गोरो से और गॉड नाइट्स। लेकिन ये एबिलिटी लर्न करेंगे एल्फबात के एंड तक, और हर एक आर्क में स्ट्रॉ हैट्स नेचुरली पावरफुल होते ही हैं। लेकिन सांजी, जिसके पास अभी कॉन्कर जाकी नहीं है, लेकिन आ सकती है क्योंकि फर्स्ट पायरेट किंग के लेफ्ट विंग के पास थी, तो यहाँ नेक्स्ट पायरेट किंग के लेफ्ट विंग के पास भी आ सकती है। लेकिन कॉन्कर जाकी के पार्ट में थोड़ा टाइम है, अभी के लिए सांजी बस न्यू टाइप की हाकी लर्न करेगा जो हर्ट कर सकती है इमू के फॉलोअर्स को। इसलिए सांजी की करंट बाउंटी 1 बिलियन 32 मिलियन बेरीज, उसमें ऑलमोस्ट 1 बिलियन बेरीज का इंक्रीज होने वाला है, क्योंकि एल्फबात के बाद सांजी की बाउंटी है 2 बिलियन बेरीज, लेकिन सैडली जोरो से काफी लेस। अब नेक्स्ट कैरेक्टर है सांजी का चड्डी बड्डी राइट विंग ऑफ द फ्यूचर किंग पायरेट रोरोनोआ जोरो। अब मुझे लगता है कि उस सब के बाद जोरो ही है जिसकी पावर सबसे ज्यादा इंक्रीज होने वाली है स्ट्रॉ हैट्स में एल्फबात में, क्योंकि जोरो को तो पता भी नहीं था कि उसके पास कॉन्कर जाकी है, और अब जब उसे पता चल गया कि उसके पास है तो अपनी वो कॉन्कर जाकी पे काम कर सकता है, क्योंकि अगर तुम एडवांस कॉन्कर जाकी पे कंट्रोल कर सकते हो तो तुम उस पे और भी ज्यादा पावरफुल हो सकते हो। और ये मेरे शब्द नहीं, स्कॉपर गब्बान के हैं। और साथ ही में इस पावर में और भी ऐड कर लो कि वो गॉड नाइट को कैसे हर्ट कर सकते हैं, वो भी लर्न करेगा। तो अभी जोरो की बाउंटी है 1 बिलियन 111 मिलियन बेरीज, और एल्फबात के एंड होते तक उसकी बाउंटी 1 बिलियन से भी ज्यादा बढ़ जाएगी, 2 बिलियन एंड 200 मिलियन बेरीज की बाउंटी हो जाएगी। अब नेक्स्ट है वो कैरेक्टर, वो प्यारी कैरेक्टर, अगर मुझे कोई जीनी एक विश देता है तो मैं इसी कैरेक्टर को रियलिटी में ले आऊंगा। यह है वन पीस की बेस्ट गर्ल निको रॉबिन। अब भले ही रॉबिन की पावर बिल्कुल भी ना बढ़े एल्फबात में, लेकिन फिर भी रॉबिन की बाउंटी क्रेजी तरीके से इंक्रीज होगी। अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि रॉबिन की पावर इंक्रीज नहीं होगी या वो कर नहीं सकती है, लेकिन बाउंटी इंक्रीज होने के लिए उसकी नीड नहीं है, क्योंकि एल्फबात के बाद स्ट्रॉ हैट्स और भी क्लोज आ जाएंगे द वन पीस के लिए। क्योंकि मैं 99.99% श्योर हूँ कि उन्हें एल्फबात में लास्ट रोड पोनीक्लिफ की लोकेशन पता चलने वाली है, और रॉबिन तो ऑलरेडी है ही स्ट्रॉ हैट्स के पास, तो लूफी वन पीस के और भी पास आ जाएगा। और उसी चीज को स्टॉप करने के लिए 930 मिलियन बेरीज इनफ नहीं होगी जो रॉबिन की करंट बाउंटी है। तो ये रियलाइज करने के बाद वर्ल्ड गवर्नमेंट रॉबिन पे 3 फ्रिकिंग बिलियन बेरीज की बाउंटी रख देगी। अब नेक्स्ट कैरेक्टर है हमारा ऑनररी स्ट्रॉ हैट। ऑनररी इसलिए क्योंकि लूफी ने उससे पूछा था स्ट्रॉ हैट्स में ज्वाइन करने के लिए, लेकिन उसने डिक्लाइन कर दिया। ओ माय गॉड, तुम लूफी को डिक्लाइन भी कर सकते हो ऐसा ऑफर? मुझे तो पता ही नहीं था। यह है प्रिंस ऑफ एल्फबात लूकी, जो कितना ज्यादा हैंडसम है बाय द वे।
अब लोकी की बाउंटी बहुत ही अमेजिंग वाली होने वाली है क्योंकि उसके पास पावरफुल डेविल फ्रूट्स हैं, वो भी एक नहीं दो। अब ब्लैक बियर्ड की तरह नहीं कि दोनों अपने अंदर ही दूसरे के हैं, उसमें से एक बहुत ही पावरफुल डेविल फ्रूट है उसके हैमर में और उसने एक खुद ले रखा है और खुद लोकी तो एक हाकिंग मॉन्स्टर है ही और उसके साथ उसके पास है अमेजिंग एंशिएंट जायंट की पावर भी। अब मैं ज्यादा डीप स्पॉयलर्स में नहीं जाऊंगा, लेकिन एक मेन रीजन जो लोकी की बाउंटी ज्यादा कर सकता है वो है अगर वो एल्फबाथ का किंग बन जाता है तो उसकी बाउंटी इजीली मॉन्स्टरस होने वाली है क्योंकि उसकी करंट बाउंटी भी आउट ऑफ द वर्ल्ड है जो कि है 2.6 बिलियन बेरीज और एल्फबाथ के एंड होने के बाद लोकी की बाउंटी हो जाएगी क्रेजी 3.5 बिलियन बेरीज। तो फाइनली हम आ गए हैं द मंकी बॉस पे, द फ्यूचर किंग ऑफ द पायरेट पे। यह है द मंकी बिग डी कॉन्डम लूफी। अब यहाँ तो वर्ल्ड गवर्नमेंट और ईमू का दिमाग होने वाला है खराब क्योंकि यहाँ कोई जोय बॉय जितना या उससे भी डेंजरस बंदे को मिलने वाला है द वन पीस जिसके पास नीका का डेविल फ्रूट है और अब गवान की वजह से उससे पता भी चल गया है कि कैसे ईमू की पावर्स को काउंटर करे। तो यहाँ लूफी के पास 3 पॉनेग्लिफ्स तो ऑलरेडी हैं और 4th वन की लोकेशन पता चलने वाली है और उसके पास है मेरी प्यारी रॉबिन। तो एक तरीके से वो वन पीस के सबसे करीब है। तो यहाँ लूफी के पास सारे टूल्स हैं वर्ल्ड गवर्नमेंट और ईमू की एमसी बीसी करने के लिए। तो इसलिए लूफी की 3 बिलियन बाउंटी इंक्रीज होके जाने वाली है सबसे ज्यादा अभी वन पीस में एक पायरेट के लिए 5 बिलियन बेरीज। तो ये थी बाउंटी स्ट्रॉ हेड्स की आफ्टर एग हेड स्लैश एल्फबाथ जो होती है टोटल करेंगे तो 22 बिलियन बेरीज प्लस जो कि माइंड ब्लोइंग है। लेकिन इसमें बॉनी और लोकी की बाउंटीज भी ऐड है। और अगर तुम्हें जानना है कि वन पीस के एंड में लूफी की बाउंटी 11 बिलियन बेरीज कैसे हो सकती है तो ये वीडियो देखो।